नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं प्रैक्टिस सेट काव्यशास्त्र से जुड़ा हुआ लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को एहसास कराना चाहूँगी। इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ एक प्रश्नों को 2 बार रखा है, और 2 बार रखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि पहली बार जब आप पढ़ते हो तो उसका उत्तर आपके दिमाग में आ जाता है। सेम वही प्रश्न 10 मिनट के अंतर्गत जब फिर आपको मिलता है तो क्या आपका दिमाग उस प्रश्न के उत्तर पर फोकस कर रहा है? इस तरह से हमने उस प्रश्न को दोहराया हुआ है। तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रख के करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी ठोस कदम के साथ होगी। और इसी के साथ सभी प्रश्नों को एक एक करके उत्तर के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पहले कृतिकार का नाम दिया हुआ है, फिर कृति का नाम दिया हुआ है। आचार्य केशवदास, रस सिद्धांत, जसवंत सिंह चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविप्रिया, डॉक्टर नगेंद्र, भाषा भूषण। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है, एक कूट को मैच कराना है। तो ए विकल्प सही है, ए बी सी डी उसमें जो नंबर वाइज दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के जन्मदाता कौन हैं? तो इसका उत्तर है रूसो। रूसो जो है वो स्वच्छंदतावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। फिर वीर रस के प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो ओज। ओज मतलब जोश के साथ जो काम किया जाता है, ओज गुण जो है, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये हिंदी साहित्य की जो शैली है उसके गुण हैं। तो ओज गुण जो है वो वीर रस में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? तो रूसो इसका उत्तर है। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, अक्सर पूछा जाने वाला है ये। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ? तो 18वीं सदी के अंतिम दशक में। इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी कवि है? तो जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है? राष्ट्रीयता। बिंब अविधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है, यह कथन किस समीक्षक का है? तो केदारनाथ सिंह का। चाक्षुष बिंब का संबंध किससे होता है? चाक्षुष मतलब मित्रों नेत्र होता है, नेत्र का संबंध जो है चाक्षुष बिंब से होता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला है, दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुःस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम फैंटेसी है। मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? मिथक का संबंध अतिमानवीय क्रियाकलापों से होता है, यह जो है सत्य नहीं है। बाकी 3 विकल्प सही हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? ये लगातार 3 साल पूछा गया है मित्रों, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। 2016, 17 और 18 तीनों में गुजरात एलिजिबिलिटी टेस्ट जीसेट में भी पूछा गया था, नेट में भी पूछा गया था, और दिल्ली की एक एग्जाम थी उसमें भी पूछा गया था। तो प्लीज इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, अनलंकृति पुनः क्वापे कथन किस आचार्य का है? तो ये आचार्य मम्मट का कथन है। आचार्य मम्मट का कहा हुआ कथन है। भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? केशव का है, क्योंकि केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व कहा है? तो केशव। केशव ने ही कहा है भूषण विन न विराजई कविता वनिता मित्र। तो उसी आधार पर ये फिर से प्रश्न बनता है। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है? तो विश्वनाथ। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। कौन सा कथन असत्य है? अगला प्रश्न है 20वां, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कल्पना शक्ति, कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती है, यह असत्य कथन है, क्योंकि कल्पना जो होती है वो इच्छा करके कल्पना नहीं की जाती है, इसलिए ये असत्य तथ्य है।
इनमें से कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं? तो पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना, फिर उद्भावक कल्पना, सौंदर्य बोधक कल्पना। तो ये तीनों कल्पनाएं हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? तो यौवन का। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। यह कथन किसका है? तो सीडी लेविस का। अगला है, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तवाद नाम किसने दिया है? तो विक्टर ह्यूगो ने दिया है। उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, क्योंकि इन्होंने समाज के उन आदर्शों को चित्रित किया है जो यथार्थ के धरातल पर सत्य खरे उतरने वाले तथ्य थे। अगला प्रश्न है, सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक प्रवृत्तियों का भी चित्रण करता है। यह कथन किसका है? तो राल्फ फॉक्स का। यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथानग्न रूप में रख देता है। यह कथन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व माना है? मित्रों, अगर ध्यान दिए होंगे तो ये दूसरी बार प्रश्न आ रहा है। अब इसका उत्तर मेरे प्रश्न पढ़ने के पहले पहले आपके दिमाग में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। इसीलिए इन प्रश्नों को, कुछ चुने हुए प्रश्नों को मैंने यहाँ पर दोबारा रखा हुआ है कि मेरे प्रश्न पूछने से तुरंत आपके दिमाग में उत्तर फोकस होना चाहिए। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। इसके पहले हमने पढ़ा है प्रश्न। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है? तो विश्वनाथ ने। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्य, यह कथन किस आचार्य का है? पंडित जगन्नाथ का। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से क्षेमेंद्र हैं। इनमें से कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं? तो तीनों उपर्युक्त सभी। मधुमय वसंत जीवन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? तो यौवन का। जस्ट इसके पहले ही हम ये सभी प्रश्न को पढ़े, तो केवल ये रिपीट करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्रश्न पढ़ने के साथ साथ उत्तर आपके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए। इतनी एकाग्रता के साथ आप इस प्रश्न को देख रहे हैं। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूत को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। यह कथन सीडी लेविस का है। अगला है, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता का नाम किसने दिया? तो विक्टर ह्यूगो। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। सच्चा यथार्थवाद बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। यह कथन किसका है? राल्फ फॉक्स का। यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। सभी प्रश्नों को हमने रिपीट किया। तो यहाँ पर अगर मेरा यह प्रयास, मैं थोड़ा सा कुछ विशेष करने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर मेरा यह प्रयास सार्थक साबित हो रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट में मुझे अवश्य बताइए कि मेरा प्रयास आपको सहयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।